4 दिन पहले मिर्ज़ा के चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई पब्लिक सेशन नंबर 246 के नाम से। हमारे स्टूडेंट्स को हमारी तकलीफ तो नहीं कर रहे, मैं तो एक एक बात का हवाला पेश कर रहा होता हूँ। तो ये सारे तमाशे हैं। बाकी इनको इस तरीके से बुजुर्ग बना के पेश करना कि उनके पास कोई बड़ा इल्म था, कोई इल्म नहीं था। अल्लाह के बंदो, इन लोगों ने कुरान और सुन्नत भी आपको गलत बताया। तो इस वीडियो में मिर्ज़ा ने अपने मुतल्लिक दावा किया कि मैं हर बात का हवाला देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, और दूसरों के मुतल्लिक कहा कि इनके पास कोई इल्म नहीं, कुरान और सुन्नत भी इन्होंने सही नहीं बताया। तो हम मिर्ज़े की इस बात का जायज़ा मिर्ज़े की इसी वीडियो से ले लेते हैं। बाकी जो मिर्ज़े की वीडियोज़ हैं उनमें सैकड़ों हज़ारों ब्लंडर्स हैं, झूठ हैं, उनको एक तरफ रखें। इसी वीडियो की रोशनी में मिर्ज़े की इस बात का हम जायज़ा ले लेते हैं कि मिर्ज़े की ये बात किस हद तक हकीकत पर मबनी है। सही बुखारी में मौजूद है, ज़कवान एक ताबई जो कि सैयदा आयशा के ग़ुलाम थे, वो रमज़ान में क़यामुल लैल करवाया करते थे सैयदा आयशा को। इमाम बुखारी ने इसको चैप्टर की हेडिंग में डाला है और पूरी सनद अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और सुनन कुबरा अल-बैहक़ी में मौजूद है कि सैयदा आयशा को वो मुसहफ़ हाथ में पकड़ के क़यामुल लैल करवाया करता था। और ये भी मौजूद है कि अनस इब्न मालिक के आगे कोई हाफिज़ खड़ा होकर उनको क़याम करवाता था और वो पीछे मुसहफ़ देख कर उसकी गलती को हाईलाइट करते थे। तो दोनों तरीके से सुन्नत है। ज़कवान का अमल तो मौजूद है, लेकिन सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ जो मिर्ज़ा ने कहा कि वो इमाम के पीछे मुसहफ़ खोल कर खड़े होते और इमाम को उसमें से देख कर गलतियाँ बताते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना अमल, इस पर मिर्ज़ा सिर्फ़ एक हवाला दे दे और जिन 2 किताबों का नाम लिया है, सुनन कुबरा बैहक़ी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इनसे दिखा दे, किसी और किताब से दिखा दे, सही सनद के साथ सिर्फ एक हवाला मिर्ज़ा इस पर पेश कर दे, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना अमल हो। सही बुखारी में मौजूद है, जो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़े, जो बैठ के नहीं पढ़ सकता वो लेट के पढ़े, अगर लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इशारों के साथ पढ़े। सही बुखारी हदीस नंबर 1117 में ये बात तो है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खड़े होकर नमाज़ पढ़, अगर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं तो बैठ कर नमाज़ पढ़, अगर बैठ कर नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं तो लेट कर नमाज़ पढ़, पहलू के बल। अब अगली बात जो मिर्ज़ा ने की कि लेट कर नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं तो इशारे से पढ़े, ये बात बुखारी में भी नहीं है, सही सनद के साथ किसी भी किताब में हमारे इल्म में नहीं है। वैसे भी टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो ये जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े, तो लेट कर इशारे से ही पढ़ेगा। अब ये कहना कि लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़े, ये 2 बातें अलग अलग हैं ही नहीं, क्योंकि जो लेट कर पढ़ेगा वो भी तो इशारे से पढ़ेगा ना। तो अब ये कहना कि अगर लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़े, ये बात तो वैसे ही दुरुस्त नहीं लगती। बहरहाल बुखारी में ये बात तो है, आप अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े, बस। आगे जो मिर्ज़े ने अपनी तरफ से इजाफ़ा किया कि लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़े, ये बुखारी में भी नहीं और किसी भी किताब में सही सनद के साथ हज़ूर अलैहिस्सलाम का इस तरह का कोई फरमान हमें नहीं मिला। अगर अब भी मिर्ज़ा के अंदर हिम्मत है तो अब पेश कर दे। और ये हदीस बुखारी का नाम लेकर इसी तरह अपनी तरफ से तीसरे हिस्से का इजाफ़ा करके मिर्ज़ा ने एक वीडियो में नहीं, इस वीडियो में नहीं बल्कि पहले भी कई सारी वीडियोज़ में सुनाई हुई है। बुखारी में हदीस है, जो शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, और अगर कोई लेट के भी नहीं पढ़ सकता इशारों से पढ़े। बहरहाल मिर्ज़ा ने ये जो तीसरा हिस्सा है अपनी तरफ से इजाफ़ा किया है, झूठ बोला है हदीस का नाम लेकर, बुखारी का नाम लेकर कि अगर कोई लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इशारों से पढ़े। ये जुमला हज़ूर अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, बुखारी में नहीं है। अहले हिल वो हैं जो मीकात के अंदर अंदर रहते हैं, खा मक्के में रहने वाले लोग हों, जद्दे में रहने वाले लोग हों। मक्के में रहने वाले अहले हिल नहीं कहलाते, नहीं कहलाते, नहीं कहलाते। ये मिर्ज़े की बहुत बड़ी जहालत है। हम पहले भी इस पर तंबीह कर चुके हैं, मुतवज्जे कर चुके हैं, लेकिन मिर्ज़ा अपनी बात पर अड़ा हुआ है। पहले भी एक वीडियो में मिर्ज़ा ये बात कर चुके हैं। मक्का शहर के रहने वाले अहले हिल नहीं है, क्योंकि मक्का शहर हुदूद हरम में है और हुदूद हरम का जो इलाका है वो हिल शुमार नहीं होता। हिल वो इलाका शुमार होता है जो हुदूद हरम से बाहर और मीकात के अंदर हो। जद्दा हिल में आता है, लेकिन मक्का शहर हिल के अंदर नहीं आता, ये हरम की हुदूद में है। हरम की हुदूद का जितना इलाका है वो हिल नहीं कहलाता। ये मिर्ज़े की बहुत बड़ी जहालत है। बहरहाल मिर्ज़ा कहते हैं मैं हर बात का हवाला देता हूँ, तो किसी किताब से
کسی کتاب سے مرزا حوالہ پیش کر دے جہاں لکھا ہو کہ مکہ شہر والے جو ہے وہ بھی اہل ہل ہیں، اور یہ اتنی موٹی سی بات ہے کہ اگر مرزا اپنے غوث وقت گوگل سے ہی پوچھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مکہ شہر والے اہل ہل نہیں ہیں بلکہ وہ اہل حرم کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا مکروہ وقت سینٹر میں جب سورج پہنچتا ہے، جس کے فوراً بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کو زوال آفتاب کہتے ہیں۔ دحوہ کبریٰ کے بعد زوال آفتاب۔ زوال ہمارے ہاں مکروہ وقت کو کہا جاتا ہے، یہ مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ سورج جب مغرب کی طرف گرنا شروع ہوتا ہے اس کو ابتدائی ظہر کہتے ہیں، اسی کو زوال آفتاب کہتے ہیں۔ مکروہ وقت کے لیے جو ٹرم ہے وہ ہے دحوہ کبریٰ، جو سینٹر والا ہے۔ جب سورج بالکل سینٹر میں ہو اس کو زاویہ کبریٰ نہیں کہتے، اور یہ جہالت مرزا کئی دفعہ کر چکا ہے، کئی ویڈیوز میں اس طرح کی بات کر چکا ہے۔ اپنے غوث وقت گوگل سے ہی مرزا پوچھ لیتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ وہ زاویہ کبریٰ نہیں ہے۔ زاویہ کبریٰ 40-45 منٹ تقریباً پہلے آتا ہے۔ یہ سورج جب بالکل سینٹر میں ہو اس کو زاویہ کبریٰ نہیں کہتے، زاویہ کبریٰ تقریباً 40-45 منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ سورج جب صبح نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس ٹریک کے دوران جب بالکل سینٹر میں آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں دحوہ کبریٰ۔ بڑا وہ مکروہ وقت وہ والا ہوتا ہے جب ایگزیکٹلی وہ سینٹر میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک غریب و تو بدتمیز، ایک بے علم، اور اوپر سے کانفیڈنس لیول آسمانوں پہ ہے۔ اگر مرزا اپنے غوث وقت گوگل سے ہی پوچھ لیتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ جب سورج سینٹر میں ہوتا ہے زاویہ کبریٰ اس کو نہیں کہتے۔ زاویہ کبریٰ سورج کے سینٹر میں آنے سے 40-45 منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں ایک ہوتا ہے نصف نہار شرعی، ایک ہوتا ہے نصف نہار عرفی۔ سورج جب سینٹر میں ہوتا ہے یہ ہے نصف نہار عرفی۔ نصف نہار شرعی اور نصف نہار عرفی میں تقریباً 40-45 منٹ کا فرق ہے۔ نصف نہار شرعی پہلے آتا ہے، نصف نہار عرفی بعد میں آتا ہے۔ زاویہ کبریٰ نصف نہار شرعی کو کہتے ہیں، نصف نہار عرفی کو نہیں کہتے۔ پھر بریرہ سے کہا کہ تم اسی کے ساتھ رہو، تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر تو حکم ہے تو پھر تو میں مان لوں گی۔ تو نبی اسلام نے کہا کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، ظاہر اللہ نے تمہیں حق دیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پھر آپ کے مشورے کی حاجت نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بخاری حدیث نمبر 5283، آپ خود کھول کر دیکھ لیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے آپ کے مشورے کی حاجت نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کس طرح جملہ کہہ سکتی ہیں وہ؟ انہوں نے یہ کہا تھا مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا تھا مجھے آپ کے مشورے کی حاجت نہیں۔ مرزا نے یوں بات بنا دی کہ مجھے آپ کے مشورے کی حاجت نہیں ہے۔ اس طرح کی بات حضرت بریرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مرزا کے ذمے ہے کہ وہ یہ جملہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کر دے کہ انہوں نے یوں کہا کہ مجھے آپ کے مشورے کی حاجت نہیں۔ مرزا نے حدیث کا یہ غلط مطلب بتایا ہے۔ اصل میں الفاظ تھے عربی میں لا حاجت لی فیہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ترجمے میں بالکل واضح لکھا ہے، تمام محدثین نے اس کا یہی مطلب لکھا ہے۔ اس کی حاجت نہیں کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مغیث کی حاجت نہیں ہے، اپنے خامند کے متعلق کہہ رہی تھی، اور مرزا نے کیا اس کو بنا دیا، مجھے آپ کے مشورے کی حاجت نہیں۔ بہرحال امید ہے کہ یہ چند نمونے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہوں گے کہ مرزا دعوے اپنے متعلق کتنے بڑے بڑے کرتا ہے، دوسروں کے متعلق کہتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اسی ویڈیو سے ہم نے یہ چند نمونے پیش کر دیے، اور اسی ویڈیو میں اور نمونے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ہم نے چند نمونے پیش کر دیے۔